हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देना चाहती हूँ कि जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं, मैं और अजय सर हमने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए, महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। अनअकैडमी ने महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली एक नया चैनल स्टार्ट किया है, जहां पर आपका का पूरा बोर्ड सिलेबस कंप्लीट करने की बेस्ट तरीके से हम पूरी कोशिश करेंगे। आपको पता है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट का क्वालिटी एजुकेशन। फ्री में आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उठाते हैं और इसीलिए हमने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के साथ काम करना स्टार्ट किया है, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को हेल्प करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर हम लाइव लेक्चर तो लेते ही हैं, मतलब हमारे यूट्यूब पर फ्री लेक्चर्स तो होते ही हैं। यूट्यूब के साथ साथ हमारे उनके ऐप पर स्पेशल क्लासेस भी होते हैं, स्पेशल लाइव क्लासेस भी होते हैं, जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। और अगर आपको वाईटी लेक्चर्स यानी यूट्यूब के फ्री लेक्चर्स अच्छे लगे, स्पेशल क्लासेस के फ्री लेक्चर्स अच्छे लगे, तो डेफिनेटली आप वाईटी का प्लस यानी अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। प्लस सब्सक्रिप्शन की सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन आपको हम अपने लेक्चर्स के टाइम पर बताते रहते हैं। आपको मैं बस एक ही चीज बोलूंगी कि आपको यहाँ वहां दाएं बाएं घूमने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप बेस्ट परफॉर्म करें अपने एग्जाम में, तो जुड़े रहिए अंजलि मैम के साथ और आ जाइए साथ में मिलकर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के साथ आपके एग्जाम्स में एक्सेल करेंगे और टॉप करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ऑल राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ओके, आपकी टेक्स्ट बुक में देखो आपको ये बॉक्स दिया गया है, तो इसको सबसे पहले हम फिल करेंगे। आप भी मेरे साथ फिल करते जाओ ताकि आपको भी पढ़ाई करने में आसानी हो। यू हैव टू लेबल द एडजेसेंट डायग्राम एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ्स। तो देखो यहाँ पर हमको किडनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। अब ये सारी डिटेल्स तो आपने 10th में पढ़ी थी, चलो इसको हम फिर से एक बार 11th में रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या दिया गया इंट्रोडक्शन में, किडनी। आपको पता है कि हमारे बॉडी का एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? किडनी। सबसे ज्यादा एक्सक्रीशन करने का काम किडनी करता है। फिर उसके बाद आता है लंग्स, जो रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। फिर उसके बाद आता है स्किन, जिसकी मदद से आपका स्वेट एक्सक्रीट होता है। लेकिन मेजॉरिटी एक्सक्रीशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? किडनी की, बिकॉज किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड एंड ब्लड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स ऑफ द बॉडी। ओके, चलो देखते हैं इस पैराग्राफ में किडनी के बारे में हमको क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। अ पेयर ऑफ बीन शेप्ड किडनीज। किडनी कैसे शेप की होती है बेटा? बीन शेप की होती है, ऐसे राजमा बीन के जैसे हमको किडनी देखने को मिलती है। तो किडनीज आर बीन शेप्ड ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। ये किडनी कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारा जो बैकबोन होता है, मतलब ये समझो ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, तो वर्टिब्रल कॉलम के लेफ्ट और राइट साइड में पीछे की तरफ, बॉडी के डोर्सल साइड में यानी डोर्सोलेटरल पोस्टर में आपका किडनी प्रेजेंट होता है। तो इट इज प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड, आइदर मतलब दोनों तरफ, लेफ्ट में भी और राइट में भी, ऑफ द बैकबोन फ्रॉम 12th thoracic टू 3rd lumbar vertebrae। मतलब क्या बोला गया है, आपका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, ध्यान से सुनो मैं आपको बताती हूँ। ये अपना वर्टिब्रल कॉलम होता है, ये फर्स्ट वर्टिब्रा रिंग, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th। तो ये जो 12th वर्टिब्रल होता है, 12th thoracic, यानी कि अपना रिब केज का जो लास्ट वाला रिंग होता है, 12th वाला रिंग जो होता है, यहाँ से आपका किडनी स्टार्ट होता है और 3rd लंबार वर्टिब्रा तक प्रेजेंट रहता है। यानी थोरैसिक के बाद कौन सा वर्टिब्रल आता है? L1, L2, L3, यानी कि काफी छोटा होता है अपना किडनी। ओके, सो 12th thoracic से लेकर 3rd लंबार। किडनीज आर प्रेजेंट बिहाइंड द पेरिटोनियम। मैंने आपको पहले ही बोला किडनी आगे की तरफ प्रेजेंट नहीं होती है, ये अपने स्टमक के पीछे यानी पेरिटोनियल लेयर के पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है। तो किडनीज आर प्रेजेंट बिहाइंड द पेरिटोनियम। पेरिटोनियम यानी कि आपका एब्डोमेन का कवरिंग, आपके स्टमक का जो कवर होता है, जो आउटर लेयर होती है, उसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं। और इसीलिए हम किडनी को बोलते हैं रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन। रेट्रो मतलब क्या होता है? पीछे। रेट्रो मतलब क्या होता है? पीछे की तरफ प्रेजेंट होना। और पेरिटोनियल यानी कि स्टमक, एब्डोमेन। तो हमारा किडनी स्टमक के पीछे प्रेजेंट है, डोर्सल साइड में प्रेजेंट है, इसीलिए हम किडनी को क्या बोलते हैं? रेट्रो पेरिटोनियल। डायमेंशंस देखो इधर पे क्या बोला गया है, डायमेंशंस ऑफ ईच किडनी आर। किडनी का डायमेंशंस बताया गया है 10 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 सेंटीमीटर इन ब्रेथ एंड 4 सेंटीमीटर इन थिकनेस।
लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस इन सेंटीमीटर्स। एवरेज वेट कितना होता है किडनी का? मेल्स में अगर हम देखेंगे तो किडनी 150 ग्राम की होती है, यानी कि एवरेज वेट इज 150 ग्राम्स इन मेल्स एंड 135 ग्राम्स इन फीमेल्स। दिस इज एन एवरेज वेट ऑफ द किडनी। आउटर सरफेस इज कॉन्वेक्स। किडनी का जो आउटर सरफेस होता है वो हमको कैसा देखने को मिलता है? ऐसे बाहर की तरफ देखने को मिलता है। सो आउटर सरफेस इज कॉन्वेक्स एंड द इनर सरफेस इज कॉन्केव। कॉन्वेक्स और कॉन्केव आपने फिजिक्स में पढ़ा है। कॉन्वेक्स मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ और कॉन्केव मतलब अंदर की तरफ गया हुआ। So this is outer surface which is projected outside and this is the inner surface. तो inner surface ऐसे cave के जैसा है, इसीलिए इसको concave बोलते हैं। Notch on the inner concave surface, देखो इधर, सॉरी, notch on the inner concave surface is called hilum। आपको मैं किडनी का डायग्राम बताती हूँ, ये देखो यहाँ पे ये जो नॉच वाला पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं हीलम। इस नॉच वाले पॉइंट को बेटा हम क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम बोलते हैं हीलम। हीलम से ही हमारा, ये HILUM, हीलम से ही हमारा यूरेटर निकलता है और ब्लड वेसल्स निकलते हैं। सो इस नॉच वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चा? इसको हम बोलते हैं हीलम। चलो पीछे जाते हैं वापस। सो द नॉच ऑफ द इनर कॉन्केव फेस सरफेस इज कॉल्ड हीलम। रीनल आर्टरी एंटर्स एंड रीनल वेन एज वेल एज यूरेटर लीव द किडनी थ्रू हिलस, यानी कि यहाँ से आपका यूरेटर भी निकलता है और आर्टरीज और वेन्स भी निकलते हैं। सो ये जो पॉइंट है जहां से आपके ब्लड वेसल्स और यूरेटर्स निकलते हैं और अंदर आते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं हीलम। ओके, ईच किडनी, सॉरी ये क्या हो गया, जूम हो गया, एक मिनट, यस। So each kidney has almost 1 million functional unit called nephron। एक किडनी कितने नेफ्रॉन से बनती है? अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन। और हमारे बॉडी में कितनी किडनी होती है? आईफोन नहीं खरीदा आपने किडनी बेच के, तो आपके पास कितना किडनी होना चाहिए? जस्ट किडिंग, 2 किडनीज होता है। एक हेल्दी ह्यूमन में 2 किडनीज प्रेजेंट होता है। एक किडनी 1 मिलियन नेफ्रॉन से बनती है, तो टोटल 2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं दोनों किडनी मिला के। फिर बारी आती है यूरेटर की। यूरेटर मतलब कौन सा पार्ट है बेटा? ये देखो, यूरेटर मतलब अपना कौन सा पार्ट है? ये अपना किडनी है। किडनी से जो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट निकलता है इसको हम यूरेटर बोलते हैं। ये देखो डायग्राम में आपको बताया है, दिस इज योर यूरेटर, जो यूरिन कैरी कर रहा है, और ये यूरिन लेकर यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। ये यूरिन कहाँ पर जाएगा? ये यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। तो किडनी से जो यूरिन आ रहा है वो किधर से आ रहा है? यूरेटर से आ रहा है। तो देखो यूरेटर के बारे में हमको क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है? देयर आर 2 यूरेटर्स। 2 किडनी है तो 2 किडनी से 2 यूरेटर्स निकलते हैं। तो अ पेयर ऑफ यूरेटर्स अराइज फ्रॉम हीलम ऑफ ईच किडनी। हर किडनी से हीलम से यूरेटर निकलता है, मतलब दिस इज द हीलम वाला पॉइंट। इधर देखो, ये आपका हीलम वाला पॉइंट है, तो हीलम से अपना यूरेटर निकलता है। ईच यूरेटर इज अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितना लंबा होता है ये ट्यूब? इधर से लेकर यूरिनरी ब्लैडर तक 25 to 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। यूरेटर्स ओपन इनटू यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरेटर कहाँ ओपन होते हैं? देखो ये जो यूरेटर है आपका, ये यूरेटर किधर जाके ओपन हो रहा है? यूरिनरी ब्लैडर में। तो यूरेटर की मदद से जो भी यूरिन आया है वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा और फिर यूरेथ्रा से बाहर आ जाएगा। ओके, तो दे ओपन इन द यूरिनरी ब्लैडर बाय सेपरेट ओपनिंग्स विच आर नॉट गार्डेड बाय वॉल्व्स। मतलब क्या बोला गया है? ये अपना किडनी है और ये अपना किडनी से इधर से यूरेटर निकला है। ये यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होगा। किधर पे ओपन होगा? ऐसे आपका यूरिनरी ब्लैडर रहता है, ठीक है। तो ये इधर पे ना ऐसे ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर रहता है, इसको हम बोलते हैं वॉल्व। ये वॉल्व ओपन रहता है, मतलब इसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं रहता, सिर्फ एक ऐसा छोटा सा ओपनिंग प्रेजेंट रहता है। दे पास ऑब्लिकली थ्रू द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो ये जो यूरेटर्स होते हैं बच्चा, देखो मैं आपको फिर से ड्रॉ करके बताती हूँ। ये अपना किडनी है, किडनी से जो यूरेटर निकल रहा है, ये जो यूरेटर निकल रहा है ये आगे जाके यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। तो यूरिनरी ब्लैडर कैसा होता है? यहाँ पे आपको ऐसा यूरिनरी ब्लैडर देखने को मिलेगा। तो यूरिनरी ब्लैडर के साइड में, यूरिनरी ब्लैडर के साइड में ये यूरेटर अंदर जाता है। तो ये यूरिन जो है, रुको मैं आपको ये वापस से कट करके बताती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ये रुको, इधर नहीं बताती हूँ, इधर पे शायद दिखेगा नहीं। हाँ ये देखो, ये अपना किडनी है, ये अपना यूरेटर है, ओके। और नीचे आपका यूरिनरी ब्लैडर है, नीचे आपका क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है, ओके, यस। तो ये जो अपना यूरेटर है बेटा, ये यूरेटर ऐसे साइड में से ओपन होता है, ऐसे साइड में से ऑब्लिकली। ऑब्लिक मतलब क्या होता है? साइड से एंटर करना, ताकि आपका जो यूरिन है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाए और ये यूरिन वापस ऊपर ना जा पाए। तो बैकवर्ड फ्लो प्रिवेंट करने के लिए आपका जो यूरेटर होता है वो साइड साइड से अंदर आता है। तो दिस हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ बैकवर्ड फ्लो। तो आपका जो यूरेटर है वो साइड साइड से अंदर आया है, मतलब ये देखो, ये अपना जो यूरेटर है इधर पे,
ये इधर पे जो अपना ये यूरेटर है, ये यूरेटर ऐसे साइड साइड से ओपन होता है, भले ही डायग्राम में ऐसा दिखा है पर ये एक्चुअली साइड से ओपन होता है, ताकि एक बार जो यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में आ गया, ये यूरिन वापस पीछे नहीं जाना चाहिए। सो टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ यूरिन ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ यूरेटर्स व्हाइल ब्लैडर इज फिल्ड। एक बार आपका ब्लैडर भर गया, एक बार आपका जब ब्लैडर भर जाता है, ये पूरा ब्लैडर भर जाता है, तो यूरिन कभी भी गलती से वापस पीछे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, क्योंकि यूरिन में सब वेस्ट प्रोडक्ट है। तो अगर आपका यूरिन वापस पीछे चला गया तो पूरी पिक्चर खराब हो जाएगी, इसीलिए बैकवर्ड फ्लो नहीं होना चाहिए। तो दिस इज अबाउट यूरेटर्स। अब हम देखते हैं यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। अभी तक आपको सब समझ में आया है? पक्का? ऑल राइट, ऑल राइट। तो चलो अब देखते हैं यूरिनरी ब्लैडर के बारे में हमको क्या बताया है। देखो बेटा, ये आपका किडनी है, ये आपका यूरेटर है, और यूरेटर किधर ओपन होता है? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में आपका पूरा का पूरा यूरिन जमा होता है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है, एक पाउच के जैसा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आपका सारा का सारा यूरिन स्टोर होने वाला है। सारा का सारा यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होने वाला है। तो इट इज अ मीडियन पियर शेप्ड सैक। पियर शेप्ड क्यों बोला है? आपने पियर फ्रूट खाया होगा ग्रीन कलर का, वो ऐसा उल्टा करोगे तो ऐसा दिखाई देता है। तो यूरिनरी ब्लैडर भी हमको कुछ इसी तरीके से दिखाई देता है। अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन, द ब्लैडर इज सिचुएटेड इन द पेल्विक कैविटी पोस्टीरियर टू द प्यूबिक सिम्फिसिस। मतलब क्या बोला गया है? ये यूरिनरी ब्लैडर जो है, इसके अंदर हमको यूरिन स्टोर करना है, सुसु अपना जमा करना है। तो ये हॉलो होना चाहिए। हॉलो मतलब क्या होता है? एम्प्टी होना चाहिए, तभी तो इसके अंदर आप यूरिन स्टोर कर पाओगे। and it is made up of muscles, so it is a hollow muscular organ, and the bladder is situated in the pelvic cavity. ये यूरिनरी ब्लैडर किधर पे प्रेजेंट रहता है? आपके कमर में, आपके पेट में प्रेजेंट नहीं रहता है, आपके पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट रहता है, आपके बम वाले रीजन के पास। आप बम वाला जो बोन्स होता है, देखो ये जो आपका बम का बोन्स होता है, इसको हम बोलते हैं, ये आपका पेल्विक गर्डल है। तो यहाँ पे आपका ना जॉइंट रहता है, इस जॉइंट को हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फिसिस। ह्यूमन स्केलेटन एंड लोकोमोशन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। तो ये प्यूबिक सिम्फिसिस के जस्ट पीछे आपका यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट रहता है, या ऊपर की तरफ। एट द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर देयर इज अ स्मॉल इन्वर्टेड ट्रायंगुलर एरिया कॉल्ड ट्राइगोन। यूरिनरी ब्लैडर के बेस में, यहाँ पर यूरेथ्रा के पास, मतलब यहाँ पर आपको एक छोटा सा ऐसा इन्वर्टेड ट्राइंगल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसको हम ट्राइगोन बोलते हैं। एट द एपेक्स ऑफ दिस ट्राइंगल इज ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। तो यहाँ पे आपका यूरेथ्रा ओपन होता है, यहाँ पे आपका यूरेथ्रा ओपन होता है, जहां से आपका यूरिन बाहर आ जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय पेरिटोनियम। तो ये यूरिनरी ब्लैडर के बाहर हमको पेरिटोनियल कवरिंग देखने को मिलती है, ऐसे एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कवरिंग देखने को मिलती है, जो यूरिनरी ब्लैडर को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने में हेल्प करता है। तो इट इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय पेरिटोनियम। इनर टू पेरिटोनियम इज मस्कुलर लेयर। पेरिटोनियम के अंदर मस्कुलर लेयर देखने को मिलेगी, यानी कि आपका ये यूरिनरी ब्लैडर का वॉल, मेन वॉल। It is formed by detrusor muscles which consist of 3 layers of smooth muscles. देखो डिट्रेसर मसल्स का स्पेशलिटी क्या होता है कि ये जो डिट्रेसर मसल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल मसल्स होते हैं। तो डिट्रेसर मसल्स की वजह से हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो 3 लेयर से बना है, लॉन्जिट्यूडनल, सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडनल मसल रिस्पेक्टिवली। मतलब अंदर का लेयर, अगर आप ये यूरिनरी ब्लैडर का लेयर जूम करके देखोगे तो आपको पहले ऐसे लंबे लंबे मसल्स देखने को मिलेंगे, फिर ऐसे ऐसे सर्कुलर, फिर वापस ऐसे लंबे लंबे, ये तीनों मिल के अंदर का लेयर बनाते, 3 लेयर से एक लेयर बना है। तो इसके वजह से यूरिनरी ब्लैडर को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, मतलब जब ज्यादा यूरिन स्टोर करना होता है तो यूरिनरी ब्लैडर एक्सपांड हो जाता है। ओके, इनरमोस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। जो सबसे अंदर की लेयर है, ये जो सबसे अंदर वाली लेयर है, ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू से बनी है, और ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर को स्ट्रेच करने में हेल्प करती है। जब आप बलून को, कैसे बलून के अंदर पानी भरते हो तो बलून फूकते जाता है, ठीक उसी तरीके से अपना यूरिनरी ब्लैडर भी स्ट्रेच होते जाता है जब हम उसके अंदर पानी भरते हैं। ओके, ऑल राइट। तो अब देखो, ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, आपको यहाँ पे डायग्राम दिया गया, आपको आपके टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम दिया, आपको लेबल करना है। तो दिस इज अवर किडनी। किडनी का जो हीलम होता है, इस नॉच वाले पॉइंट को हम बोलते हैं हीलम। हीलम से क्या क्या निकलता है? आपका यूरेटर निकलता है जो यूरिन कैरी करेगा, आपका रीनल वेन्स जो है ये किडनी में एंटर करता है, और इधर से रीनल आर्टरीज निकलते हैं। ओके, ये देखो, ये रीनल आर्टरीज होते हैं। किडनी के ऊपर ऐसे कैप जैसे एक ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन्स और बहुत सारा फंक्शंस प्रोड्यूस करते हैं, सो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यह आपका वेन्स का बड़ा ब्रांच है, इसीलिए इसको इंफीरियर वेना कावा बोलते हैं। किडनी का 2 सरफेस होता है, एक आउटर सरफेस जिसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, और एक मिडल सरफेस जिसको मेड्यूला बोलते हैं। मेड्यूला के नीचे आपको पेल्विस वाला रीजन देखने को मिलता है। जब हम किडनी का डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको पेल्विस का फंक्शन में तभी बताऊंगी।
Okay, see, this is your aorta and this is your vena cava. Vena cava contains deoxygenated blood, यानी कि dirty blood, and aorta contains oxygenated blood which will supply nutrients to the body and nutrients to the kidney. फिर यूरिनरी ब्लैडर में आपका पूरा यूरिन स्टोर होगा और यूरेथ्रा की मदद से ये यूरिन बाहर आ जाएगा. ओके, तो देखो इधर यूरेथ्रा के बारे में क्या बताया. ये जो लास्ट में यूरेथ्रा है, इस यूरेथ्रा के बारे में पढ़ते हैं. It is a small fibromuscular tube-like tube arising from urinary bladder. Urethra urinary bladder से निकलता है. ये urinary bladder है और ये urethra है. Okay, ये urethra है. All right. There are two urethral sphincters between urinary bladder and urethra. तो urinary bladder और urethra के बीच में आपको दो urethral sphincters देखने को मिलेंगे. एक होता है इंटरनल स्पिंस्टर और एक होता है एक्सटर्नल स्पिंस्टर. मतलब समझो ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है और ये आपका यूरेथ्रा है. तो एक स्पिंस्टर आपको, स्पिंस्टर मतलब क्या होता है बेटा, स्पिंस्टर मतलब ढक्कन के जैसा स्ट्रक्चर. तो एक ढक्कन इधर होगा और एक ढक्कन इधर होगा. इसको हम बोलते हैं इंटरनल स्पिंस्टर. इट इज मेड अप ऑफ डिट्रेसर मसल्स विच इज इनवॉलेंटरी इन नेचर. इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये इनवॉलेंटरी होता है, इसको ब्रेन कंट्रोल करता है. और दूसरा ढक्कन है एक्सटर्नल स्पिंस्टर. ये आपके स्ट्राइएटेड मसल से बना है, ये वॉलेंटरी होता है. मतलब आपको जब सुसु कंट्रोल करनी होती है तो आप अपने एक्सटर्नल स्पिंस्टर को कंट्रोल करते हो. लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनके कंट्रोल में ये एक्सटर्नल स्पिंस्टर नहीं होता है, तो उनका कभी भी स्पिंस्टर खुल जाता है और वो कभी भी सुसु कर लेते हैं. If this valve is not functioning properly during inflammation of the bladder, it can lead to kidney infection. अगर आपके ये स्पिंस्टर मसल्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किडनी इन्फेक्शन हो सकता है. अब देखो इधर पे आपको क्या बताया गया है, किडनी का कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि किडनी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं. एकदम ध्यान से देखना, ये फंक्शंस ऑफ किडनी है. ये आपको एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है और इसमें से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं. तो किडनी का पहला फंक्शन क्या होता है, इट ब्रिंग्स अबाउट सेपरेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. हमारे ब्लड में जितना भी एक्सेस वाटर, एक्सेस नाइट्रोजनस वेस्ट, अमीनो एसिड और टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, वो पूरा कचरा कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किडनी की. किडनी कैसे ये कचरा जमा करता है, विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन्स. दे मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय वे ऑफ देयर रोल इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड्स. क्या बोला गया है हमको इधर पे कि हमारा जो किडनी है ये वाटर बैलेंस करता है, सॉल्ट बैलेंस करता है, तो उसके वजह से ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन रहता है. और वाटर और सॉल्ट के वजह से आपके बॉडी का टेम्परेचर और पीएच भी मेंटेन हो जाता है, तो होम्योस्टेसिस भी हो जाता है. होम्योस्टेसिस यानी बॉडी का टेम्परेचर और पीएच मेंटेन करना, ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि बॉडी का वाटर और सॉल्ट लेवल बैलेंस करना. ये सेकेंड फंक्शन है किडनी का, ये फर्स्ट फंक्शन है. थर्ड, दे प्रोड्यूस कैल्सिट्रायोल एंड रेनिन. ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है. देखो कैल्सिट्रायोल का क्या फंक्शन होता है, ये ज्यादा से ज्यादा विटामिन डी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है जो आपके बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है. और रेनिन का क्या फंक्शन होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना. सो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है किडनी का. एरिथ्रोपोइटिन secreted by kidney is essential for production of RBC. This is the fourth function. हमारे किडनी से जो एरिथ्रोपोइटिन बनते हैं इसकी मदद से आरबीसी प्रोडक्शन होता है. और रेड ब्लड सेल्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये तो आपको पता ही है, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. यूरेटर्स ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम रीनल पेल्विस टू यूरिनरी ब्लैडर. मतलब ये देखो, ये जो अपना यूरेटर होता है, ये जो यूरेटर होता है ये पेल्विस से पूरा यूरिन कलेक्ट करेगा और यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर जाएगा. सो यूरेटर का फंक्शन होता है यूरिन कैरी करना. यूरिनरी ब्लैडर इज अ टेम्पररी स्टोरेज ऑर्गन. यूरिनरी ब्लैडर में थोड़े टाइम के लिए यूरिन स्टोर होती है, फिर उसके बाद हम यूरेथ्रा से वो यूरिन बाहर निकाल देते हैं. तो जब आप सुसु करते हो तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मिक्चुरेशन. जब आप अपने यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बाहर फेंक देते हो तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मिक्चुरेशन. यूरेथ्रा इज अ पैसेज वे फॉर डिस्चार्जिंग यूरिन फ्रॉम बॉडी. तो बॉडी में से यूरिन को बाहर निकालने के लिए जो रास्ता होता है ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है. तो यूरिन किधर से ट्रैवल करेगा, यूरेथ्रा से ट्रैवल करेगा. और इसीलिए यूरेथ्रा को हम पैसेज वे बोलते हैं. क्या बोलते हैं, पैसेज वे. मेल्स में अगर देखा जाए तो मेल्स का जो यूरेथ्रा होता है वो उनके पीनस के अंदर होता है. तो मेल्स का जो पीनस होता है वो यूरिन कैरी करने का भी काम करता है और स्पर्म्स कैरी करने का भी काम करता है. इसीलिए मेल के यूरेथ्रा को हम यूरिनोजेनाइटल ऑर्गन बोलते हैं, क्योंकि वो स्पर्म्स भी कैरी कर रहा है और वो यूरिन भी कैरी कर रहा है. 12th स्टैंडर्ड में सेकेंड चैप्टर में आप पढ़ोगे मेल्स का पीनस का स्ट्रक्चर इन डिटेल. तो आई होप आपको अभी तक सब समझ में आया होगा. अब ये लास्ट डू यू नो का बॉक्स देखो क्या बताया गया है. मिक्चुरेशन मतलब क्या होता है, सुसु करना. ये वर्ड याद रखो, मिक्चुरेशन मतलब यूरिनेशन मतलब सुसु करना.
एवरेज कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज 700 ml। आप ज्यादा से ज्यादा यूरिन कितना स्टोर कर सकते हो अपने यूरिनरी ब्लैडर में? 700 ml। When urinary bladder is almost half filled, जब आपका यूरिनरी ब्लैडर आधे से ज्यादा भर जाता है तो यूरिनरी ब्लैडर के जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं वो ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं। दे ट्रांसमिट इंपल्स टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड दिस इनिशिएट्स कॉन्शियस डिजायर टू एक्सपेल यूरिन। अपना यूरिनरी ब्लैडर जब भर गया तो यूरिनरी ब्लैडर से जो रिसेप्टर्स है, जो सिग्नल्स है, वो सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड के पास जाते हैं और फिर स्पाइनल कॉर्ड हमको सिग्नल देता है कि आपका यूरिनरी ब्लैडर भर गया है, अभी यूरिन को बाहर निकालो। तो उसके वजह से मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर स्पाइनल कॉर्ड का जो है वो इस सिग्नल को रिसीव करेगा और इस सिग्नल को वो देगा यूरिनरी ब्लैडर को। तो यूरिनरी ब्लैडर ये सिग्नल देगा इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंस्टर को और फिर इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंस्टर ओपन हो जाएगा तो यूरिनरी ब्लैडर का यूरिन यूरेथ्रा में आ जाएगा और फिर बाहर का जो स्पिंस्टर है ये ओपन हो जाएगा तो यूरिन हम बाहर इजेक्ट कर देंगे। Then see bladder muscles contract and muscles of internal urethral sphincter relax। तो आपका जो ब्लैडर का मसल है ये पुश हो जाएगा। जब ब्लैडर का मसल पुश होगा तो अंदर से टुपुक करके ये ढक्कन खुल जाएगा। जैसे ये ढक्कन खुल जाएगा आपका यूरिन यूरेथ्रा में आ जाएगा। यूरिन यूरेथ्रा में आ जाएगा तो एक्सटर्नल स्पिंस्टर के ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा, फिर ये एक्सटर्नल स्पिंस्टर भी खुल जाएगा और यूरिन बाहर आ जाएगी। तो देन एक्सटर्नल स्पिंस्टर रिसीव्स इंपल्सेस। तो अब एक्सटर्नल स्पिंस्टर के पास सिग्नल गया फ्रॉम ब्रेन एंड इट रिलैक्सेस। तो जब एक्सटर्नल स्पिंस्टर रिलैक्स हो जाता है तो उसके वजह से सुसु बाहर आ जाती है। तो दिस लीड्स टू एक्सपेलेशन और एलिमिनेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। तो इस तरीके से आपके यूरिनरी ब्लैडर से सिग्नल जाता है स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल आता है इंटरनल स्पिंस्टर के पास। देखो ब्लैडर से सिग्नल गया स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल आया इंटरनल स्पिंस्टर के पास, इंटरनल स्पिंस्टर से यूरिन निकल के आपके एक्सटर्नल स्पिंस्टर के पास सिग्नल गया और फिर इधर से आपका यूरिन टुपुक करके बाहर आ गया। ऑलवेज रिमेंबर, जो छोटे बच्चे होते हैं 2 साल के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके ब्रेन इतना जल्दी डेवलप नहीं होता है तो उनका कोई वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होता है, वो अपनी सुसु खुद मैनेज नहीं कर सकते और इसीलिए उनका एक्सटर्नल स्पिंस्टर इनवॉलंटरी फंक्शन करता है एंड दैट इज व्हाई न्यूरॉन्स टू द एक्सटर्नल स्पिंस्टर आर नॉट डेवलप्ड एंड दैट इज व्हाई दे कैन नॉट कंट्रोल देयर सुसु, इसीलिए वो कभी भी यूरिनेशन कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ज्ञान लैब, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस टेलीग्राम ग्रुप पर हमने आपका क्लास 11th और क्लास 12th का क्लास 11th और क्लास 12th का बायो और फिजिक्स का सारे चैप्टर्स का, ऑल चैप्टर्स का टारगेट का नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। ऑल चैप्टर्स का टारगेट पब्लिकेशन का जो सॉफ्ट कॉपी होता है वो सब प्रोवाइड कर दिया है और थोड़े ही दिनों में हम आपको मैथ्स और केमिस्ट्री का भी नोट्स देने वाले हैं। तो अब तक अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आपका बहुत बड़ा लॉस है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, आपको सारे चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनको रेडीमेड नोट्स मिल जाएंगे। तो फ्री में हम बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं विथ नोट्स। तो जितना हो सके उतना अपना सपोर्ट हमें दिखाइए और अपने फ्रेंड्स की मदद कीजिए। ज्ञान लैब चैनल आपके लिए हमेशा से मेहनत करते आ रहा है और करते रहेगा। बदले में चाहिए सिर्फ आपका सपोर्ट और वो सपोर्ट मिलेगा शेयर और सब्सक्राइब करके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।